प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक पाठ लेकर आई हूँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिखा है और जो लेखक हैं उन्होंने इसको संस्मरण शैली में लिखा है। संस्मरण का अर्थ होता है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई व्यक्ति या कोई घटना हमारे मन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ दे कि हम उसे जिंदगी भर भूल ना पाए, तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के ऊपर ये संस्मरण लिखा, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आज मैंने इस पाठ से कुछ मुख्य बिंदु निकाले हैं जिनके आधार पर हम इस पाठ को समझेंगे। जैसे कि बच्चों, मैं पहले भी आपको हमेशा बताती रही हूँ कि जब कभी भी आप किसी पाठ से संबंधित कोई वीडियो देखें तो उससे पहले उस पाठ को एक बार स्वयं जरूर पढ़ लें, क्योंकि क्लासेज आपकी नहीं हो रही हैं तो लेसन समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार आप उस लेसन को स्वयं पढ़ें, उसके बाद उस लेसन से संबंधित वीडियो देखें, उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ आपको वो पाठ समझ आ गया होगा। और यदि उसके बाद भी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी आपका डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राइटर ने हमें फादर कामिल बुल्के के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रेम्सचैपल शहर में हुआ, यानी कि वो भारतीय नहीं थे, वो बेल्जियम से, यूरोप से आए थे। लेकिन उनकी जो कर्म भूमि थी, कर्म भूमि मतलब उन्होंने सारा जीवन भारत में रहकर काम किया, पहली बात। दूसरा, ईसाई धर्म के प्रचारक बनकर भारत आए, परंतु हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैसे तो ये जब सन्यासी हो गए थे तो भारत ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे, लेकिन जब ये यहाँ आए तो इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत काम किया। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने एक शब्दकोश भी लिखा, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और ऊपर से इन्होंने यहाँ भारत में आकर हिंदी के ऊपर शोध कार्य भी किया, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। और हिंदी में ही इन्होंने बीए और एमए और शोध कार्य और उसके ये शब्दकोश, इतना कार्य इन्होंने भारत में रहते हुए किया। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फादर बुल्के, जैसा कि उनका मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का नाम दिया राइटर ने, कि उनके अंदर लोगों के लिए, मानव से बना है मानवीय। करुणा का मतलब होता है सबके प्रति प्यार, सबके प्रति दया, स्नेह। ऐसी चमक उनके व्यक्तित्व में थी। और तीसरी बात कि जब वो यहाँ आए थे तो वो अपने देश में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एकदम सन्यासी होने का ख्याल आया और उन्होंने सन्यास ले लिया। जब वो भारत आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 47 वर्ष हमारे देश में रहकर कार्य किया और 73 वर्ष की आयु में वो दिल्ली में ही बीमार हुए और उनका देहांत हो गया। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही मार्मिक ढंग से फादर बुल्के के जीवन के बारे में हमें बताया। उन्होंने पाठ को शुरुआत ही ऐसे की कि जिस व्यक्ति के अंदर
दूसरों के लिए इतना प्यार था, इतना स्नेह था कि जिसको वो अपना बनाते थे उसके साथ उन रिश्तों को आजीवन निभाते थे। जबकि एक सन्यासी जो है इतना लोगों से मिला जुला नहीं होता, लेकिन फादर बुल्के की ये खासियत थी कि वो जो रिश्ता बना लेते थे उसको निभाते थे, चाहे उसके लिए कितने ही बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालते। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि जब भी वो दिल्ली आते थे, चाहे मौसम कैसा ही हो, उनके पास समय हो या ना हो, लेकिन वो मुझसे जरूर मिलते थे। और जब वो उनकी पुरानी यादें अपने मन में दोहराते हैं तो उन्हें याद आता है कि जब उनका पुत्र हुआ और उनको अन्नप्राशन एक वो होता है जिसको बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। तो वो फादर बुल्के ने ही उनके बेटे के मुंह में अन्न का दाना डाला था। तो मतलब एक जैसे कोई बड़े पुरोहित, कोई बड़े व्यक्ति हमारे सामने हमारे सिर पर खड़े हैं, ऐसा उनके प्रति सब लोगों का स्नेह था, प्यार था, इज्जत थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अंत समय आया उनको, तो उनको एक ऐसी बीमारी से उनका जो है मृत्यु हुई कि लेखक को इस बात का अफसोस है। उन्होंने पाठ की शुरुआत ही ऐसे की कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए इतनी करुणा रखता है, इतना प्यार रखता है, उसको जहरबाज से उसकी मृत्यु क्यों हुई। एक अफसोस है उनके मन में। लेकिन जीवन है, इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अंतिम बार लेखक ने उनको याद किया तब जब वो दुनिया में नहीं रहे थे। तो उनको जो है दिल्ली वो आए हुए थे पहले से ही, और कश्मीरी गेट पर जो कब्रिस्तान है उसमें उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो उस समय लेखक ये बताना चाहते हैं कि ईसाई धर्म से उनका अंतिम संस्कार किया, और जो भी उनको फादर थे, उनको जो उस समय उनके संस्कार करते वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि फादर बुल्के जो हैं वो धरती में जा रही हैं, समा रही हैं, लेकिन ऐसे ही रतन धरती से हमेशा पैदा होते रहें। यानी कि जो उनका व्यक्तित्व था वो इतना अच्छा था कि वो सब लोगों को बहुत अधिक स्नेह देते थे, बहुत अधिक प्यार करते थे। और यहाँ आकर उन्होंने जो हिंदी भाषा के प्रति उनका जो लगाव था, उनके मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि हिंदी जो है वो और आगे बढ़े, लोग उसको और ज़्यादा अच्छा जाने। और वो इस परिमल के दिनों की याद करते हैं लेखक पाठ में, कि जब भी परिमल की गोष्ठियाँ होती थी, परिमल एक संस्था थी जहाँ पर सारे हिंदी के लेखक जो हैं वहाँ पर बैठते थे और अपनी अपनी रचनाओं के बारे में चर्चा करते थे। तो वहाँ पर जब फादर बुल्के आते थे तो वो बहुत अच्छी उनके सबको बेबाक उत्तर भी देते थे, अपनी राय भी देते थे, और सबसे प्रेम से मिलते थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि फादर बुल्के का जीवन, भले ही वो विदेश में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में रहकर काम किया और हिंदी भाषा के लिए काम किया, और यहाँ के लोगों के लिए उनका जो स्नेह था, जो प्यार था, वो बहुत अधिक था। इसलिए लेखक ने जब इस पाठ को लिखा संस्मरण के रूप में कि जो जो उन्हें याद आ रहा था उनके बारे में, इसलिए इस पाठ का नाम दिया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ऐसे इसलिए इस पाठ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल इस पाठ के जो हेडिंग है वहीं से निकलता है कि फादर बुल्के ने यहाँ के लोगों के लिए अपना इतना प्रेम दिखाया, इतना स्नेह किया कि ऐसा लगता था कि जैसे उनके मुख से निकले हुए शब्दों से सामने वाले को एक असीम सुख और शांति मिल रही थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। फादर की उपस्थिति का मतलब है कि जहां पर भी वो होते थे उनकी उपस्थिति देवदार की छाया, जैसे हम किसी घने पेड़ की छाया, देवदार एक वृक्ष का नाम है,
जैसे हम किसी घने पेड़ की छाया में बैठे हों तो हमें जो सुकून मिलता है, जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें एक विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, तो इस पाठ में फादर की उपस्थिति वैसा ही एहसास मिलने वालों को कराती थी। एक और दूसरा क्वेश्चन आया इसमें कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम था वो पाठ में कई जगह दिखाया लेखक ने, जैसे कि उन्होंने हिंदी में रिसर्च किया राम कथा पर और उन्होंने हिंदी में शब्दकोश बनाया। उन्होंने एक नाटक का ब्लू बर्ड जो नाटक था उसका हिंदी में नील पंछी के नाम से उसका रूपांतर किया और वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी हमेशा बातें करते थे और उनके अंदर एक भाव था कि हिंदी के प्रति लोग जो हैं इतनी उपेक्षा का भाव क्यों रखते हैं। तो ये सारा उल्लेख आप इस आंसर में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ये जो है आशय मैंने पहले भी बताया था। आशय का मतलब होता है कि जो शब्द लेखक ने लिख दिए उन शब्दों के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ होता है, तो आपको वो अर्थ बताना होता है। जैसे यहाँ पर दो आशय दिए हैं। एक है नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है, नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। यहाँ पर एक तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि जब कभी भी आशय स्पष्ट करो वाला क्वेश्चन वो परीक्षा में लिखें तो उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर डालें। उससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे को अच्छे से पता है कि ये आशय कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये उस समय का वर्णन किया है लेखक ने, नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। जब उनको उनकी अंतिम जो संस्कार हो रहा था उस समय जितने लोग जमा हुए थे, फादर बुल्के को नहीं लगता था कि कभी मेरी मृत्यु पर इतने रोने वाले लोग होंगे, इतना अफसोस करने वाले लोग होंगे, लेकिन वहां पर जो भीड़ थी, जो हुजूम था, उसको देखकर लग रहा था कि नम आंखों को गिनना, नम मतलब जो आंखें उनके दुख में, उनकी मृत्यु में रो रही थी, गीली थी। नम का मतलब होता है गीला होना। शाही फैलाना है, शाही फैलाने का मतलब है कि जैसे पहले जो लिक्विड शाही होती थी उसको अगर फैला दो तो वो फैलती चली जाती थी। आजकल तो बच्चे लिक्विड शाही इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बॉल पेन या जेल पेन आ गए हैं, लेकिन जो इंक होती थी पहले दवात, उसमें शाही फैलाने का मतलब यहाँ से लेखक का कहने का मतलब है कि जो लोग दुखी थे, जो रो रहे थे उनके जाने के गम में, वो बहुत ज्यादा थे। जैसे किसी ने शाही फैला दी हो कि कहाँ तक गिनोगे, कहाँ तक शाही जाती है। तो आपको ये अर्थ लिखना है आशय में कि वहां पर उनके अंतिम संस्कार के समय वहां पर दुखी और अश्रु भिगोने वाले लोग अपनी आंखों से बहुत ज्यादा संख्या में थे। दूसरा है यहाँ पे, फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है? फादर को याद करना यानी कि संस्मरण है तो वो उनको याद करके ही लिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना कि उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यानी कि अगर हम फादर बुल्के की यादों को अपने मन में आज याद करते हैं तो हमें कैसा लगता है? जैसे हम कभी उदास संगीत, सैड सॉन्ग सुनते हैं। संगीत का मतलब होता है म्यूजिक। तो अगर हम उदास संगीत सुनते हैं तो हमारे मन को जो दर्द है उस दर्द में भी हमारे मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इस आशय का मतलब है कि यदि हम उनको याद भी करते हैं तो तब भी हमें एक अच्छा एहसास, एक सुखद एहसास, जो कुछ उनका व्यवहार था उससे हमें एक सुखद एहसास मिलता है। तो ये था आपका पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ पर भी लेखक ने बहुत बातें और भी बताई उनके बारे में कि जैसे उनको कभी कभी अपने घर की याद आती थी तो माँ को याद करते थे, है ना। कभी कभी उनसे अगर ये पूछ लिया जाता था कि आपने भारत ही क्यों चुना,
इतनी कम उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर भारतीय सन्यास लेकर आकर क्या क्या उनके मन में ऐसा आया। तो वो इन बातों को यही कहते थे कि पता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है कि मैं कैसे सन्यासी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की है कि वो सन्यासी तो थे, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं थे। यानी कि उनके मन में सबके लिए करुणा थी, सबके लिए प्यार था, और जिससे भी जुड़ते थे उस रिश्ते को निभाते थे। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है, और इसमें से ज्यादातर ये प्रश्न और ये आशय आपको याद रखना है परीक्षा के लिए, ठीक है। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं, जैसे ये पाठ भी फादर बुल्के के बारे में, एक और पाठ मैंने आपको पढ़ाया था बाल गोविंद भगत, बच्चे उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पाठ है। तो आपको याद रखना है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो हमारे ही देश के थे, और ये जो हैं एक विदेशी थे, बाहर से आए थे और हमारे देश के होकर रह गए। पूरा जीवन इन्होंने हमारे देश में रहकर बिताया, और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको इस पाठ में पढ़ाने की कोशिश की। आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो मुझसे फिर पूछ लें। ओके, बाय।